हेलो स्टूडेंट्स, 8th चैप्टर शुरू होने जा रहा है और टॉपिक है कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। आपको पता है किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए लागत लगती है, कॉस्ट लगती है, लेकिन ये बहुत टाइप की होती है। जो कॉस्ट हैं उनकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें वन बाई वन इनको लर्न करना है। ये जस्ट चैप्टर में आने वाली कॉस्ट के बारे में है जो फर्स्ट हमने शुरू किया है। वैसे जब भी आप ये वाले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें 3 चीज़ें दी होती हैं, टोटल, मार्जिनल और एवरेज, सारे चैप्टर्स में। लेकिन कॉस्ट के मैटर में ये बहुत ज़्यादा हैं जिनको आपने 1 मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है कि उत्पादन की लागत कहते किसे हैं। एक फर्म है, किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जितनी भी साधन सेवाओं पर खर्चा करती है उसका जोड़ उत्पादन लागत होती है। मौद्रिक लागत, मनी कॉस्ट, एक वस्तु को पैदा करने के लिए और बेचने तक जितना भी मनी कॉस्ट, धन व्यय होता है, वो मौद्रिक लागतें होती हैं। बाहरी लागतें, एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए बाहर की चीज़ों और सेवाओं पर जो व्यय होता है, जैसे सेवाएं खरीदी हैं, किराए पे ली हैं, उनके ऊपर जो धन व्यय होता है उनको एक्सप्लिसिट कॉस्ट और या बाहरी लागतें कहते हैं। आंतरिक, अपनी ओर से भी फर्म जो है वो साधन यूज़ करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो अपनी भूमि यूज़ करता है, ये स्वयं वहाँ काम करता है, तो वो आंतरिक, एक फर्म की ओर से जो लगाए गए हैं लागतें, वो आंतरिक लागतें होती हैं। वास्तविक लागतें, वास्तविक लागतें इनको मेजर नहीं कर सकते, इनको माप नहीं सकते। ये वो लागतें होती हैं जो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक फर्म को जितनी त्याग करने पड़ते हैं, जितने दुख सहने पड़ते हैं या उनको थकावट होती है, उनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ऐसी वाली लागतें रियल कॉस्ट होती हैं। एक एग्जांपल देते हैं इसके लिए। मान लो एक कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है और घड़ा बेचता है, तो वो उसकी बनाने की लागत आएगी। लेकिन वास्तविक लागत क्या है? उसने ढूंढा ऐसी मिट्टी जहाँ से उसको लानी है, और उसने धूप में जाके उसकी खुदाई करके जो मिट्टी लाई है, वो कॉस्ट उसकी एक्चुअल या रियल कॉस्ट होती है, जिसको धन से मापा नहीं जा सकता। हर वस्तु का उत्पादन करने में रियल कॉस्ट भी वियर करनी पड़ती है उत्पादक को। अवसर लागत, ये वर्ड आपने पहले भी सुना है। अवसर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो हम दूसरी वस्तु का त्याग करते हैं वो अवसर लागत होती है। एक वस्तु को पाने के लिए हम जो दूसरी वस्तु का त्याग करते हैं, जैसे मैंने आपको जॉब्स का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे अगर 2 ऑफर है किसी के पास जॉब के और वो एक को छोड़कर दूसरी को एक्सेप्ट करता है किन्हीं कारणों से, तो वो जो एक छोड़ी उसने, वो वाली कॉस्ट अवसर लागत कहलाती है। इसको हम टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं अवसर लागत को। जैसे एक खेत का एग्जाम्पल लेके कि एक खेत में गेहूँ या चने उगाए जा सकते हैं, तो या तो वो उत्पादक गेहूँ उगाएगा या चने उगाएगा। जो एक चीज़ का त्याग वो करेगा वो उस दूसरे को पाने की अवसर लागत होती है। कुल लागतें, एक फर्म उत्पादन करने के लिए किसी वस्तु का जितना भी टोटल व्यय करता है वो कुल लागतें होती हैं। इस चैप्टर में एक डिफरेंट बात है कि जो कुल लागत है वो बंधी लागतों और परिवर्तनशील लागतों का जोड़ है। इस बात को ध्यान से सुनेंगे। कुल लागत जो है परिवर्तनशील लागत और बंधी लागतों का जोड़ है। ये टर्म जो है आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके क्वेश्चन में समझा दी जाएगी। परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट और बंधी लागत फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो FC लिखा है इस तरह से। वैसे इसका ये फॉर्मूला भी है कि औसत लागत को जब हम मात्राओं से गुणा करेंगे तो कुल लागत आती है। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। अब आपको नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हैं वो इस तरह के आएंगे कि जो औसत लागत दी होगी उसको अगर मात्राओं से गुणा करेंगे तो कुल लागत आएगी। अब औसत लागत जानते हैं कि औसत लागत क्या होती है? किसी भी वस्तु की प्रति इकाई लागत औसत लागत होती है। किसी भी वस्तु को उत्पादित करने में प्रति इकाई लागत, एक एक टर्म को बढ़ाते जाने से कैसे हम उस लागत को ज्ञात करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला है AC मतलब एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को जब हम Q से डिवाइड करेंगे तो औसत लागत आएगी। ये आपका न्यूमेरिकल करने का एक फॉर्मूला रहेगा। एक फॉर्मूला ये,
दूसरा ये, तीसरा आया मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत। मार्जिनल वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, सीमांत उपयोगिता में पढ़ा था। अब ये सीमांत लागत है। सीमांत उपयोगिता क्या थी कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में अंतर आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। लेकिन यह है सीमांत लागत कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पैदा करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है, वर्ड चेंज हुए ओनली, वहाँ उपयोगिता थी, यहाँ लागत है। इसके फॉर्मूले लिखे, मैंने इजी करके लिखा है आपको। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, TCN माइनस TCN माइनस 1। इसका मतलब है अगर कुल लागत लिखी है तो निचली लागत से ऊपर की लागत को घटाकर जो आएगा वो सीमांत लागत होगा। इसको भी हम न्यूमेरिकल में करेंगे। स्थिर लागतें, स्थिर लागतें वो लागतें होती हैं जो स्थिर साधनों पर खर्च की जाती हैं। मतलब किसी भी उत्पादन की इकाई को शुरू करने में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, मीन्स जो हमने बिल्डिंग ली है, जो भूमि ली है, या फिर जो मशीनरी ली है, उस पर जो व्यय होता है वो स्थिर लागतें होती हैं। ये ऐसी लागतें होती हैं जिनका उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तन होने पर परिवर्तन नहीं होता, ये फिक्स्ड होती हैं। अगर उत्पादन 0 है तब भी वो उतनी ही रहेंगी, और उत्पादन बढ़कर ज़्यादा हो जाता है 2, 10, 15, 20, 50, 100, तब भी उत्पादन की स्थिर लागतें स्थिर ही रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं, इसलिए उनको स्थिर लागतें कहते हैं। परिवर्ती लागतें, वेरिएबल कॉस्ट, ये वो सारे व्यय हैं जो परिवर्तनशील साधनों पर खर्च होते हैं। अब परिवर्तनशील लागतें कैसी होती हैं, जो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में काम आती है। जैसे चलो एक फर्म एस्टेब्लिश होगी, बिल्डिंग ले ली, मशीनरी सेट होगी, लेकिन जो कच्चा माल आएगा, जो मजदूर रखे जाएंगे उत्पादन करने के लिए, उन पर जो खर्च होता है वो सारा परिवर्ती लागतें होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। अब अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, स्थिर रहते ही नहीं हैं। स्थिर लागत वाली जो टर्म है वो अल्पकाल में प्रयोग की जाएगी, और दीर्घकाल में तो सभी के सभी साधन को परिवर्तनशील हो जाना होता है, क्योंकि समय बहुत होता है ना। प्लॉट भी नहीं खरीदे जा सकते हैं, बिल्डिंग भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन अल्पकाल में स्थिर लागतें, स्थिर परिवर्तनशील लागतें परिवर्तित होती हैं। मान लो जैसे अगर कोई किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे, बिजली का बिल तभी आएगा, तो बिजली के बिल वाला जो खर्चा होगा वो परिवर्तनशील लागत होती है। लेकिन कुछ परमानेंट स्टाफ होता है, या फिर जो मकान ले रखा है या बिल्डिंग ले रखी है उसका किराया देना है, या फिर जो लोन ले रखा है उसकी किस्तें देनी है या ब्याज देना है, वो तो तब भी देना पड़ेगा जब उत्पादन नहीं करेंगे तब भी, तो वो स्थिर लागतें होती हैं। इसके अलावा 1-2 लागतें और भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे 1-1 नंबर के लिए आपके काम आने वाली हैं। 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको लागतों में से ही, वह सामाजिक लागत और निजी लागत। आप वैसे सुनेंगे सामाजिक लागतें बाहरी लागतें होती हैं, जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है उसके अलावा उसको नहीं बल्कि पूरे समाज को जो लागत उठानी पड़ती है उसे सामाजिक लागत कहते हैं। ये लाभ और हानि दोनों तरह की हो सकती है। मान लो एक व्यक्ति है, उसने फैक्ट्री लगाई तो लोगों को उसमें रोजगार मिला, ट्रेनिंग मिली, ये तो लाभ हो गया, ये तो अनुकूल लागत होगी। लेकिन कई बार क्या, अक्सर किसी वस्तु का उत्पादन करने में पूरे समाज को उसके नेगेटिव इफेक्ट्स ही फेस करने पड़ते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री लगी है, केमिकल उद्योग लगा है, उससे निकलने वाला प्रदूषण जो है वो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, हानियाँ होती हैं, बीमार रहने लगते हैं, उनकी बीमारी पर व्यय होता है। या फिर एक जो ठेकेदार है वो वन काटता है, पेड़ काटता है, लकड़ी का व्यवसाय करता है, उसको तो वो जो लागत आनी है या लाभ होना वो तो उसे होगा, लेकिन पेड़ों के कटने से वातावरण को, पशु पक्षियों को, लोगों को जो नुकसान होगा वो सामाजिक लागत कहलाता है। निजी, अब ये एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं निजी लागत क्या होती है। निजी लागत वो लागत होती है जो किसी व्यक्ति को कोई चीज़ खरीदने या बनाने में जो भी लागत आती है इसको, उसकी निजी लागत होती है। किसी व्यक्ति ने कोई इंडस्ट्री बनाई, उस पर जो खर्चा हुआ उसकी निजी लागत है। एक व्यक्ति है, उसने घर बनाया, कार बनाई, ली, अपनी खरीदी, वो जो लागत आई वो उसकी निजी लागत है, अपनी पर्सनल। ये जो लाभ होते हैं ये लाभ की प्रकृति, निजी प्रकृति के होते हैं, ये लाभ वाले ही होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने स्वयं के लिए व्यय किया होता है। ये अलग क्वेश्चन है। जैसे पहले कहा था मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट और
ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, शब्दों में भी और तालिका और चित्र सहित भी आता है। तो हम पहले शब्दों में देख लेंगे। स्थिर साधनों पर, जैसे आपको एग्जाम्पल दिए थे, उस पर जो खर्च की गई लागतें होती हैं वो स्थिर लागतें होती हैं, और जो परिवर्तनशील साधनों पर खर्च की जाती हैं लागतें वो परिवर्तित लागतें होती हैं। ये स्थिर होती हैं, उत्पादन के परिवर्तन से उनका कोई लिंक नहीं होता। उत्पादन अधिक है या कम ये परिवर्तित नहीं होती, लेकिन जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं ये उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती हैं कि उत्पादन बढ़ा तो बढ़ जाएंगी, उत्पादन कम हुआ तो कम हो जाएंगी। ये जो स्थिर लागतें हैं ये अल्पकाल से संबंधित हैं, और जो परिवर्तित लागतें हैं वो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों से संबंधित हैं। स्थिर लागतें शून्य उत्पादन पर भी उतनी ही होती हैं, जबकि परिवर्तनशील लागतें शून्य उत्पादन पर शून्य होती हैं और अधिक होने पर अधिक होती हैं। ये प्रत्यक्ष या ऊपरी या फिर पूरक लागतें होती हैं, क्योंकि उत्पादन के प्रत्यक्ष उत्पादन करने पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। लेकिन ये विशेष लागतें होती, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है तो ये बढ़ती हैं, इनके ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है उत्पादन का। एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ज़मीन लेने पर उसका दिया जाने वाला लगान, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी, जो बीमा पर खर्चा होता है, लाइसेंस फीस, क्योंकि वो तो प्लांट शुरू करने से पहले लगता है, मशीनरी वगैरह की लागत स्थिर लागतें या फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती हैं। इसके अलावा ये जो परिवर्तनशील लागतें हैं, पहले भी कहा था, कच्चे माल की लागत या फिर जो टेम्परेरी मजदूर रखे जाते हैं उनके दी जाने वाली मजदूरी, या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन पर किया जाने वाला खर्चा, या फिर उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो ईंधन लगता है, या फिर बिजली वगैरह के खर्चे परिवर्तनशील लागतों में आते हैं। मैंने पहले कहा था कि इस क्वेश्चन को 2 तरह से किया जाएगा। अगर ऐसे कहा जाएगा कि स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों का अंतर बताइए, तो आप इसके 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे। लेकिन अगर कहा जाएगा कि स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों को तालिका और चित्र सहित व्याख्या करो, तो एक डिफरेंट वे से लिखा जाएगा उसको। स्थिर लागतें, पहले भी डेफिनेशन लिखिए, ये वो लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती। एग्जाम्पल पहले भी पढ़े हैं, देखो एग्जाम्पल, उत्पादन की इकाइयाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, मतलब जब उत्पादन 0 है, 0 बिल्कुल, तभी जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो 60 है। 1 होने पर भी 60, 2 पे भी 60। इट मीन्स उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन ये परिवर्तित नहीं है, शून्य पे भी उतनी है और अधिकतम पर भी उतनी है। इसको हम चित्र से ऐसे बता सकते हैं कि O/Y अक्ष पर हमने लागत ली है और ये आउटपुट लिए है, मात्राएं ली हैं उत्पादन की। तो उत्पादन की मात्रा के बढ़ने या घटने से कुल फिक्स्ड कॉस्ट को कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप इसका वर्णन करेंगे शब्दों में, ये 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा फिर। और दूसरा जो हमने अंतर पढ़ा परिवर्तनशील लागतों वाला, ये वो लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तित होने से परिवर्तित होती हैं। इन्हें मार्शल ने प्रत्यक्ष या मुख्य लागतें कहा है। एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया, वहां से भी लिख सकते हो। यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो, शून्य होने पर शून्य रहती परिवर्तनशील लागतें, बढ़ने पर बढ़ती हैं। एग्जाम्पल दिया है और इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया है। देखो, शुरू में परिवर्तनशील लागतें ज़्यादा आ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और इनके अंतर में भी जो परिवर्तन आ रहा है वो आप देख सकते हो। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके साथ मैं आपको वो कल दूंगी क्वेश्चन, कि जो कुल लागत होती है वो कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का आधार होती है। तो क्या आपको ये समझ में आया कि अगर आपको कहा जाए कि कुल लागत ज्ञात करो, अब तो कैसे करेंगे? ये है बंधी लागत और ये है परिवर्तनशील लागत, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कुल लागत। और इसके साथ आप बंधी लागत वाला चित्र भी बना सकते हो, परिवर्तनशील वाला भी, और कुल लागत का भी चित्र बना सकते हो। तो अगर आपको समझ में आया है और आप ये वीडियो देखेंगे तो आप बना के दिखाएंगे, अदरवाइज मैं अलग से ये क्वेश्चन डालूंगी आपके लिए। ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।